नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि बहुत जल्दी प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की विज्ञप्ति आने वाली है। ठीक है, और इस बार जो है सिलेबस में और परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो आज अपन उसी को लेके डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत लैब असिस्टेंट भर्ती कब से स्टार्ट हुई, मतलब ठीक है, ये जो 2016-18 में क्या सीन था उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इस नए सिलेबस से किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने लायक समझने लायक होगा आपके लिए। कुछ नई बातें होगी जो आपको पता नहीं होगी, या फिर पता होगी भी तो इतने ढंग से नहीं होगा पता आपको। ठीक है, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, लैब असिस्टेंट की जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ करता था वो क्या था कि मतलब 12th के जो परसेंटेज थे 12th के परसेंटेज बेस पे होता था। ठीक है, 2012 में जब वैकेंसी निकली थी एक बार, ठीक है, तो उस टाइम 12th के परसेंटेज बेस पे हुआ था और उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। हालांकि उसके मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया था, उस टाइम डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से था मतलब, और मेरा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ था। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं गया था। फिर उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड ने 2016 में वैकेंसी निकाली और 2016 में फिर परसेंटेज बेस से हटा के किस पे कर दिया, एग्ज़ाम, कि भाई इसका अपन एक एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, और उसका परीक्षा पैटर्न देखो कैसे रखा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का जीके। उसमें भी क्या ओनली इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, ठीक है, परंपरा, विरासत और भूगोल, यानी कि 2 चीज़ें आ गई। मतलब अपन एक पढ़ते हैं ना इतिहास, कला, संस्कृति, वो वाला एक टॉपिक, और राजस्थान का भूगोल। राजनीति भी नहीं थी। ठीक है, फिर भाग ब था जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो 100 मार्क्स का राजस्थान जीके, वो भी पूरा नहीं, आधा अधूरा ही है। ठीक है, और फिर एक भाग 200 नंबर का जिसमें साइंस वाले पार्ट आएंगे, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और 40% मिनिमम लाना जरूरी था। अब उसके बाद हाँ दोस्तों, 2016 का एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा इसमें सिलेक्शन भी हुआ था। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी गया था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जब मतलब मेरा कॉलेज वाले में हुआ था, कॉलेज लैब असिस्टेंट। ठीक है, जब कॉलेज बढ़ रहे थे तो उस टाइम उससे पहले मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जॉब है जो मैं अभी हूँ, वो मैं ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, अब चलो आगे। उसके बाद हुआ 2018 में। 2018 में भी वही सेम पैटर्न, और जो ये पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम पे भी नीचे विस्तार से दिया हुआ है, लेकिन अब मेरे ख्याल से उसको उतना देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि सिलेबस का पैटर्न बदला है तो पाठ्यक्रम में भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। लेकिन मैं आपके लिए इन दोनों 2016 और 2018 दोनों की जो PDF है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो 2018 वाले और जो 2016 वाली वैकेंसी उसमें बिल्कुल सेम था। एक मतलब इवन पैटर्न तो सेम था ही कि एक पेपर होगा, इवन सिलेबस में भी एक अक्षर तक ऊपर से नीचे नहीं था, सेम का सेम सिलेबस, सेम टू सेम डिटो। तो बस 2016 और 2018 ये जो है भर्ती वो एग्ज़ाम लेके हुई, उससे पहले 2012 की वो परसेंटेज बेस पे हुई थी। तो 2018 वाला मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, 2012 और 2016 में सिलेक्टेड हूँ। अब बात है नए वाले की। तो देखो, अब नए में क्या होगा, टोटल परीक्षा 400 अंकों की होगी। पुराने में क्या था, 300 अंक 3 घंटे। अब क्या होने वाला है, 400 अंक और 4 घंटे होंगे। अब इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। तो जो पहला प्रश्न पत्र है वो कितने का होगा, 200 अंकों का, और इसकी समयावधि कितनी होगी, 2 घंटे की, और इसमें 100 सवाल आएंगे। पिछले पैटर्न देख लो आप, पिछले में क्या था, 300 अंक थे, एक ही पेपर था 3 घंटे का, इसमें 100 सवाल जीके वाले पार्ट के और 200 सवाल
इसके में तो जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान सॉरी अंक, ठीक है, सवाल नहीं अंक प्लीज़ सॉरी। तो ये था, ये वाला पैटर्न था। और अभी 100 प्रश्न होंगे और 200 अंक होंगे। ये प्रश्न पत्र बंद होगा। प्रश्न पत्र जो दूसरा है सॉरी हाँ, इसमें सिलेबस क्या है प्रश्न पत्र बंद में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान के समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर जो कि पहले नहीं था, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान ये भी पहले नहीं था, और शिक्षा मनोविज्ञान ये भी पहले नहीं था। तो ये क्या है, नया जुड़ा है। ये तीनों पार्ट क्या है, नए आए हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन बाद में आएगा। अभी हाल फिलहाल ये पैटर्न को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी वो आएगा वो मतलब विज्ञप्ति के बाद ही निकलेगा, ठीक है, डिटेल सिलेबस। तो ये है मतलब कुल मिला के इसको आप जीके वाला पेपर मान सकते हो, पेपर 1। प्रश्न पत्र दूसरा, इसकी भी अवधि 2 घंटे की और 100 सवाल। तो टोटल कितने सवाल हुए, लगभग 200 सवाल। कितने हुए, 100 सवाल ये, 100 सवाल वो, 200 सवाल, 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे वहाँ पर, 4 घंटे, और 200 अंक यहाँ पर, 200 अंक वहाँ पर, 400 अंक। इसमें क्या आएगा, इसमें एक तो साइंस पूछी जाएगी, विज्ञान वस्तु के बारे में। सेकेंडरी मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आया एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि जब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आ गया तो विज्ञान वो भी साथ में आएगी। लेकिन हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनको अपन जीव विज्ञान में मान सकते हैं, रसायन में भी मान सकते हैं, भौतिक में भी मान सकते हैं, कहीं भी मतलब हर एक टॉपिक इन 3 में लगभग थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है। चलिए, लेकिन जब भी डिटेल में सिलेबस आएगा तब मालूम पड़ेगा कि विज्ञान मीन्स वो क्या चाह रहे हैं कहना। बाकी अपन जब भी विज्ञान को अगर डिटेल में बांट के पढ़ते हैं तो अपन नॉर्मली अपने को यही बता रहता है कि सर भौतिक, रसायन और जीव, ठीक है। उसके बाद हालांकि बहुत सारी बहसें होती है, लेकिन एक बेसिक लेवल पर 12th तक अपन यही समझते हैं, और ये भर्ती क्या है 12 लेवल तक की है। तो ये देखो, ये सब कुछ है। तो अब देखो कुल मिला के जो 2016 की जो 2018 की वैकेंसीज थी, ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ओल्ड पैटर्न। इसको अपन मानेंगे, क्या मानेंगे, ओल्ड पैटर्न। तो ओल्ड वर्सेज न्यू अपन देखने वाले हैं। ये ओल्ड ले लिया, ये ले लिया न्यू। ओल्ड में क्या था, जीके कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का। न्यू में सॉरी न्यू इस साइड है, न्यू में जीके कितने मार्क्स का, 200 मार्क्स का। ओल्ड में जो साइंस, बायोलॉजी, ये जो केमिस्ट्री वाला वो सब कुछ पार्ट, वो कितने का, 200। यहाँ पर भी 200। टोटल कितना हो गया, 400 या 300। अब देखो, अगर कोई बच्चा जीके में स्ट्रॉन्ग है और जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसमें थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक है, तो पहले उसको ओल्ड वाले पैटर्न में नुकसान था। ओल्ड वाले पैटर्न का फ़ायदा किनको था, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्ट्रॉन्ग है, जीके थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और वो पेपर निकालते थे ओल्ड वाले में। इसीलिए इसको चेंज किया गया है। अब नए वाले में क्या कर दिया है, जीके भी 200 का कर दिया, ये पार्ट भी 200 का कर दिया। तो अब जिसका जीके अच्छा है वो यहाँ अच्छे ले आएगा, जिसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छी है वो यहाँ पे अच्छे लाएगा। कुल मिला के समझ गए। अब मामला 50-50 हो गया। पहले इसके फेवर में कितना था, 66%, इसके फेवर में 33%, मतलब 1/3 यहाँ पे, 2/3 यहाँ पर। तो मतलब पहले कुल मिला के पीसीएम और पीसीबी ये सब्जेक्ट जिनके अच्छे थे उनको फ़ायदा होता था, जीके में वो थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चला लेते थे। और जो मैंने 2016 की वैकेंसी जो निकाली थी, ठीक है, उसका पेपर बहुत टफ था, आप देखना एक बार, ठीक है। तो उसमें भी मेरे को यही बेनिफिट हुआ था। बायोलॉजी बहुत टफ थी, तो हालांकि मुझसे हुई नहीं वो बायोलॉजी, बहुत टफ लेवल की थी बायोलॉजी, इतनी ईजी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इतना पढ़ा भी नहीं था बायोलॉजी से ढंग से। फिजिक्स मेरे डेली रूटीन में था, फिजिक्स, और अभी भी फिजिक्स का काफ़ी इच्छा है मेरा, तो फिजिक्स मेरे डेली रूटीन में था। केमिस्ट्री मैंने
वही 12th के नोट्स वगैरह निकाल के देख लिया था थोड़ा सा। जीके मैंने कुछ थोड़ा सा पढ़ा। कुल मिला के ये समझ लो कि फिजिक्स में मैंने बहुत अच्छा किया था, लगभग हो सकता है मेरा एक ही सवाल गलत हुआ हो। केमिस्ट्री भी मैंने बहुत अच्छा किया था। जीके में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं, मैं ले आया था लगभग 30% 35%। और फिर काम हो गया, सिलेक्शन हो गया और रैंक भी आई थी अच्छी वाली। बताऊंगा, अभी देखना पड़ेगा वो लिस्ट जाके कि कितनी रैंक थी मेरी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने ज्वाइन किया नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप देख लो। अब नए पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें आ गई है इसका। अब देखो नए पैटर्न के हिसाब से मुझे लग रहा है, जो नए न्यू पैटर्न है उसके हिसाब से है ना, ये इंडिया जीके वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत सारी है ना, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये फ़ायदा डायरेक्टली उनको होगा जो सेकेंड ग्रेड जो साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको डायरेक्टली फ़ायदा है क्योंकि उनके लगभग पैटर्न ऐसा ही है, सिलेबस ऐसा ही है, ठीक है। उनके बायोलॉजी ये सब कुछ तो है ही, पीसीबी तो है ही, मामला सारा। उसके अलावा जीके का पैटर्न भी ऐसा कैसा है। तो कुल मिला के ये लोग सीट निकाल ले जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी तो जो लोग मेहनत करेंगे उनकी बात और ही है, मेहनत वालों का कोई तोड़ नहीं है। तो ठीक है, और ये जो पीडीएफ है दोनों मैंने शेयर कर दी है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और उन पीडीएफ को पूरा देख लेना। ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा लिंक इसका, ठीक है। इसको भी आप नए वाले का भी देख लेना। और नए वाले का जो डिटेल सिलेबस है वो आपकी विज्ञप्ति निकलने के बाद जो आपका आरएस में भी बोर्ड है वो निकालेगा। तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़े रहे। अपन प्रयोगशाला सहायक में मैं वैसे भी एग्ज़ाम निकाल भी चुका हूँ, फिजिक्स मेरा अच्छा भी है, तो मैं बहुत सी चीज़ें आपको गाइड करूँगा टाइम टू टाइम। तो प्लीज़ चैनल के कांटेक्ट में रहे। थैंक यू सो मच।